अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, आइए शुरू करें ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात दहूम। दिन चौथा, इकाई अक़लीदस का इल्म हिंदसा, ज़ैली इकाई नुक्ते के मुहद्दिद और फासला कौमा दरमियानियत। सलाहियत का बयान। नंबर 1, अगर दो नुकात के मुहद्दिद दिए हो तो उनका दरमियानी फ़ासला मालूम करना। नंबर 2, दिए हुए नुक्तों के दरमियान वाक़े फ़ासले की मदद से दरमियानियत का तस्वुर समझना। आइए ज़रा याद करें। एक सीधे रास्ते पर ख़त मुस्तकीम में पुणे, अहमदनगर और शिरूर शहर वाक़ हैं। पुणे और अहमदनगर के दरमियान 120 किलोमीटर का फ़ासला, शिरूर और अहमदनगर के दरमियान 50 किलोमीटर का फ़ासला और पुणे और शिरूर के दरमियान 70 किलोमीटर का फ़ासला है। तो कौन सा शहर किन दो शहरों के दरमियान वाक़ है? अब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा, शिरूर और अहमदनगर के दरमियान 50 किलोमीटर का फ़ासला है और पुणे और शिरूर के दरमियान 70 किलोमीटर का फ़ासला है। तो शिरूर जो है ये दरमियान में वाक़ है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि शिरूर जो है ये पुणे और अहमदनगर के दरमियान वाक़ है। अहम नुकात, नुक्तों के मुहद्दिदैन और फासला। ज़ैल के अददी ख़त का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पे अददी ख़त दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4 और -5 इस तरह दिए हुए हैं और ऊपर जो है तो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। मुहद्दिद किसे कहते हैं? यहाँ नुक्ता डी अददी ख़त पर एक अदद को जाहिर करता है। देखो नुक्ता डी जो है उसके नीचे एक लिखा हुआ दिखाई दे रहा हमको। डी जो है एक को जाहिर कर रहा, यानी अदद एक नुक्ता डी का मुहद्दिद कहते हैं। यानी जो एक है उसको नुक्ता डी का मुहद्दिद कहेंगे, यानी किसी भी नुक्ते से ताल्लुक़ रखने वाला अदद उस नुक्ते का मुहद्दिद कहलाता है। दो नुकात के दरमियान फ़ासला मालूम करना, यानी इन नुकात के मुहद्दिदैन में से बड़े मुहद्दिद से छोटे मुहद्दिद तफरीक करना। दो नुकात के दरमियान अगर हमको फ़ासला मालूम करना है तो बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद तफरीक करना। नुक्ता ई और डी के दरमियानी फ़ासले को डिस्टेंस ई डी की सूरत में लिखा जाता है। ये फ़ासला यानी डिस्टेंस ई डी कता ई डी की लंबाई है। अब डिस्टेंस ए भी मालूम करेंगे हम यहाँ पर। नुक्ता ए का मुहद्दिद -5 है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको नुक्ता ए का मुहद्दिद -5 और नुक्ता बी का मुहद्दिद -3 है। नुक्ता बी -3 दिखाई दे रहा है हमको, यानी अब देखो -3 बड़ा है -5 से। जाहिर सी बात है, हमें मालूम ही है कि अलामत जब मनफी की रहती तो जो अदद छोटा रहता वो बड़ा रहता, इसलिए -3 बड़ा है -5 से। अब हमको डिस्टेंस ए भी मालूम करना है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे बड़े मुहद्दिद में छोटा मुहद्दिद माइनस किया जाता, इसलिए हम लिखेंगे -3 माइनस कॉस में लिखेंगे -5, इस तरह -3 -5, यानी बड़ा मुहद्दिद कौन सा -3, छोटा मुहद्दिद कौन सा -5। तो -3 में से -5 माइनस करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, फिर डिस्टेंस ए भी बराबर ही -3 वैसी कॉस के अंदर बाहर का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी +5। अब यहाँ पे दोनों की अलामतें अलग अलग है, तफरीक करेंगे। 5 में से 3 माइनस करें तो 2 बचेगा और 5 मज़बूत है, इसलिए मज़बूत 2 जवाब आएगा, इसलिए डिस्टेंस ए भी बराबर 2। दो नुकात के दरमियानी फ़ासला उनके मुहद्दिदैन के बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद तफरीक करने पर हासिल होता है। किसी भी दो नुकात के दरमियान का फ़ासला गैर मनफी हकीकी अदद होता है, यानी फ़ासला जो है कभी भी मज़बूत अदद के अंदर ही आएगा, फ़ासला मनफी अदद में हासिल नहीं। दरमियानियत किसे कहते हैं? अगर पी क्यू आर हम खती नुकात हो तो ज़ैल में दी हुई अशकाल के मुताबिक 3 सूरतें मुमकिन हैं। देखो पी क्यू आर तो नुक्ता पी आर और क्यू के दरमियान हो सकता, नुक्ता पी नुकात आर और क्यू के दरमियान है। इसी तरह दूसरी सूरत क्या है, नुक्ता आर नुकात पी और क्यू के दरमियान है। इसी तरह तीसरी सूरत क्या है, नुक्ता क्यू नुकात पी और आर के दरमियान है। अगर नुक्ता क्यू पी और आर के दरमियान हो तो कहा जाता है कि नुक्ता क्यू नुकात पी और आर के दरमियान वाक़ है और इसे पी डैश क्यू डैश आर से जाहिर किया जाता है। इस तरह पी क्यू आर लिखा जाता। कतई ख़त का वस्ती नुक्ता, अगर ए एम बी इस तरह दिया हुआ है, यानी ए एम बी हम नुक्ता एम जो ए और बी के दरमियान वाक़ है और कता एम बी बराबर कता ए एम बी और ए एम दोनों कता बराबर है, तो नुक्ता एम को कता ए बी का वस्ती नुक्ता कहते हैं। देखो इस तरह
ए एम और एम बी दोनों को जो है तो बराबर की अलामत से जाहिर किया हुआ है यहाँ पे, यानी कता एम मुतमासिल है कता एम बी के, तो नुक्ता एम जो है तो वस्ती नुक्ता कहलाएगा। यहाँ पर हर कतः खत का एक और सिर्फ एक ही वस्ती नुक्ता होता है। कतः खत मश्क के सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है अददी खत पर नुकात ए बी और सी इस तरह वाक़ है कि डिस्टेंस ए सी बराबर 10, डिस्टेंस सी बी बराबर 8, तो डिस्टेंस ए बी मालूम कीजिए, तमाम मुमकिनात पर गौर कीजिए। अगर पहले तो मुमकिन हालात को देख लेते हैं हम। अगर ए बी सी इस तरह का भी है, ए बी सी यानी नुक्ता बी दरमियान में वाक़ है इस तरह, तो हमको डिस्टेंस ए बी मालूम करना है। तो डिस्टेंस ए बी मालूम करने के लिए ए सी में से बी सी माइनस करना पड़ेगा। पूरे कतः में से इतना पता तो है, कभी कट कर रहे हम तो ए बी बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस ए सी माइनस डिस्टेंस बी सी। ए सी 10 दिया हुआ है, 10 माइनस बी सी कितना है 8, बराबर कितना आएगा 2। अगर दूसरी मुमकिन हालत में कभी हम गौर करते हैं यहाँ पर, तो ए बी के दरमियान कभी सी लेते हैं यहाँ पर इस तरह ए सी बी, यानी ए बी के दरमियान यहाँ पे सी है, तो ए बी मालूम करना है हमको डिस्टेंस ए बी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी या बी सी, ए सी प्लस बी सी, तो ए बी आएगा यहाँ पर। ए सी कितना है, ए सी दिया हुआ 10 और बी सी दिया हुआ 8, 10 प्लस 8 बराबर कितना आएगा ये 18। दूसरा सवाल है अददी खत पर वाक़ नुक्ता पी का मुहद्दिद -3 है और पी से 5 फासले पर वाक़ नुकात के मुहद्दिदैन मालूम कीजिए। अब नुक्ता पी का मुहद्दिद दिया हुआ -3 यहाँ पर, इसलिए पी से 5 फासले पर वाक़े नुकात के मुहद्दिद मालूम करना है हमको। तो पी का मुहद्दिद कितना है -3, तो उसके अंदर 5 जमा करने का या 5 माइनस करने का। तो दाईं तरफ का मुहद्दिद कहीं मालूम करना है, तो -3 में 5 हम जमा करेंगे यहाँ पर, -3 प्लस 5 अलामत अलग अलग तफरीक करेंगे, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे। इसी तरह बाई तरफ का मुहद्दिद भी मालूम करना है हमको। मुहद्दिद पी के बाई तरफ, तो -3 -5 बराबर कितना है ये, अलामत दोनों की सेम जमा करेंगे, -3 -5 -8। इसलिए नुक्ता पी से 5 इकाई फासले पर वाक़े नुकात के मुहद्दिद 2 और -8, 2 और -8 है। इसी तरह तीसरा सवाल है नुक्ता एम कता ए बी का वस्ती नुक्ता है और डिस्टेंस ए बी बराबर 18, तो एम की कीमत मालूम कीजिए। इस तरह का सवाल है, देखिए कता ए बी और एम यहाँ पर वस्ती नुक्ता दिया हुआ है इस तरह, और डिस्टेंस ए बी दिया हुआ है 18, ये पूरा फासला कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और एम पूछा है, सिर्फ इतना पूछा हुआ है। तो एम जो रहेगा ए बी का आधा रहेगा, नुक्ता एम कता ए बी का वस्ती नुक्ता है, इसलिए ए एम बराबर ए बी का आधा, ए बी का आधा यानी 2 से तकसीम करेंगे। ए बी कितना है 18 है, 18 का आधा करने के लिए 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 2 2 9 18, यानी कितना आएगा 9। इसलिए हमारा जवाब रहेगा यहाँ पर एम बराबर 9।
यहाँ पर चौथे दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।